हेलो, एक और लाइव अपडेट वीडियो में आपका स्वागत है। और जो नए हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, उनको बता दूं, मेरा नाम अनिरुद्ध है और मैं एक नीट एस्पिरेंट हूं। और इस चैनल पे मैं अपनी लाइव अपडेट वीडियोस अपलोड करता हूं, जहां पे मैं अपनी नीट जर्नी को डॉक्यूमेंट करता हूं। मैं बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहा हूं, अराउंड लास्ट वीडियो मेरी 1 मंथ पहले आई थी। उसके बीच में मैं जब से शॉर्ट्स पे ही था, मतलब शॉर्ट्स अपलोड कर रहा था। सो हाँ, ये लॉन्ग वीडियो काफ़ी टाइम बाद है। सो बात करने वाला हूँ थोड़ी सी चीज़ें जो मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले कुछ टाइम में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, एंड क्या क्या मेरे नए प्लान्स हैं, क्या क्या कैसी प्रिपरेशन चल रही है, और भी बहुत सारी चीज़ें। शुरू करते हैं प्रिपरेशन से। अभी फ़िलहाल कुछ टाइम से, अराउंड 2 हफ्तों से प्रिपरेशन में थोड़ा सा लैक आया है। तो इतनी अच्छी नहीं चल पा रही जितनी अच्छी चलनी चाहिए एक आइडियल कंडीशंस में। बट मैं इतनी भी नहीं कहूँगी बहुत ही ख़राब चल रही है, ठीक चल रही है, बट और इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, और अच्छी हो सकती है। सो वहाँ पे थोड़ा सा है। एंड डेली रूटीन्स भी बहुत बहुत मेरे चेंजेस हो चुके हैं, बहुत बहुत बार चेंज हुए हैं डेली रूटीन्स। जैसे अभी आज संडे है, आज संडे को शाम को अभी शायद 9 बजे हैं, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और कल 11 AM से मेरी क्लासेस शुरू होंगी। कल से नया शेड्यूल है। कल से 11 AM से क्लास शुरू होंगी, जो बिल्कुल 7:30 बजे तक शाम तक चलेंगी। तो वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जो पहले हमारी क्लासेस रहती थी वो 3 बजे से 7:30 बजे तक रहती थी। लेकिन अब 3 क्लास एक्स्ट्रा ऐड कर दी जाएंगी, जिससे क्योंकि हमारे फरवरी में बोर्ड्स भी आ रहे हैं, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। उसके लिए वो स्पेशल बोर्ड क्लास चलाई जा रही है, जिससे कि बोर्ड में लिखते कैसे हैं और प्रैक्टिस कराना, वो सब बताएंगे। क्या चेंजेस हुए हैं अब हम उन पे बात करते हैं। पिछले टाइम में स्टडी पैटर्न चेंज ऑब्वियसली हुआ है, क्योंकि पहले हम वही बताया मैंने, 3 बजे कोचिंग जाते थे, शाम को 7:30 बजे आते थे, और शाम को 9 बजे तक थोड़ा एन्जॉय, मतलब थोड़ा फ्री टाइम के बाद पढ़ने बैठते थे 9:30 बजे से 12 बजे तक, 12:30 बजे तक। लेकिन अब जैसा कि मैंने बताया, टाइम टेबल में चेंज होगा तो फिर स्टडी पैटर्न भी चेंज करना पड़ेगा। सो अब जैसा कि बताया मैंने, 10:30 बजे तो मुझे निकलना पड़ेगा यहाँ से। सो सुबह उतनी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, ये मेन चीज़ है। शाम को ही हमें रिवीजन भी करना है, होमवर्क भी करना है, और जितनी भी सारी चीज़ें वो शाम शाम को ही करनी पड़ेंगी। सो मे बी, पता नहीं मुझे वीडियो बनाने के लिए भी टाइम मिलेगा कि नहीं, बट मैं कोशिश करूँगा कि एक वीक में एटलीस्ट 1 वीडियो तो अपलोड कर ही दूँ, लॉन्ग फॉर्मेट वाली। बाकी शॉर्ट्स तो शायद मैं अपलोड करता ही रहता हूँ। अब अगली बात, कौन सी चीज़ें मुश्किल लग रही हैं। देखो, मैं काफ़ी टाइम से बहुत सारी चीज़ें, मैंने सच बताऊँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें चेंज करी है अपनी लाइफ में, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं मैंने। सो अब बहुत सारी चीज़ें मुझे लगती नहीं है कि बहुत ही हार्ड होगी। बट अब जैसे कि एग्ज़ाम पास आ रहे हैं दोनों, नीट मई में है जैसा कि पता है, 3 मई को उसका टाइम है, एंड फरवरी में बोर्ड्स के पेपर भी हैं। और इस समय मैं यूट्यूब भी स्टार्ट कर दिया है मैंने। ऐसे कुछ बहुत ही बोझ नहीं है, बट हाँ, यूट्यूब भी है, एक साइड हसल है। सो ये है कुछ चीज़ें। अब चैलेंजेस तो बस यही है कि हाउ डू आई मैनेज इतनी सारी चीज़ें, ये है बस। और प्लस अब वही है ना कि यूट्यूब प्लस स्टडी बैलेंस करना। वैसे मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे लोग कर देते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि मैं नया हूँ, पहली बार कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग कर चुके होते हैं ऑलरेडी। सो हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें अब तक हैंडल की हैं, ये भी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। और एक और मैं बात करना चाहता हूँ, वो है मेरी मेंटल स्टेट से रिलेटेड, जो कि मुझे डिमोटिवेशन कह सकते हैं उसको। पिछले कुछ टाइम में, जैसे 1-2 हफ्तों में, काफ़ी चीज़ें मैंने फेस की हैं, मतलब स्टडी से रिलेटेड, जिनमें डिमोटिवेशन एक बड़ा पार्ट रहा है। क्योंकि स्टूडेंट्स की लाइफ में मोटिवेशन और डिमोटिवेशन होते तो वैसे मौसम की तरह बदलते रहते हैं, बट मेन थिंग इसकी डिमोटिवेशन एक फेज़ होता है जो सच में हमारी प्रिपरेशन को बहुत नीचे लेवल पे ले जाता है। और मैं कुछ टाइम से डिमोटिवेशन में हूँ, अब भी शायद थोड़ा बहुत। मेरे मन में कई सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि क्या सच में नीट का एग्ज़ाम निकल पाएगा कि नहीं, या फिर अपने पास सच में टाइम है कि नहीं, ऐसी कुछ चीज़ें। बाकी फिर वही है ना, मौसम है, बदल जाता है। अब थोड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ, चीज़ें देखते हैं कितनी अच्छे से अपने हाथ में रहती हैं, नहीं रहती। बट वो फ्यूचर की चीज़ें हैं, वो बाद में पता चलेंगी। फिलहाल तो हम यही कर सकते हैं कि अपना बेस्ट दे सकते हैं, बाकी तो फिर देखते हैं क्या होता है। अब फिलहाल ये है कि कौन सी चीज़ें मुझे सुधारनी है। सबसे पहला, स्लीपिंग शेड्यूल मेरा बिगड़ा हुआ है, मतलब सच में बिगड़ा कुछ नहीं है, शेड्यूल वो ठीक है। 1-1:30 बजे रात को सोते हैं, जो कि उतना लेट नहीं है, लेट है थोड़ा, पर उतना भी लेट नहीं है। एक आइडियल कंडीशन में देखा जाए तो अगर 8 घंटे की नींद आप ले पा रहे हो, तो वो आपकी स्लीपिंग शेड्यूल उतना बेकार नहीं है। बट दिक्कत ये है कि मैं 8 घंटे से ज़्यादा की ले रहा हूँ नींद आजकल, मतलब जो कि बहुत गलत बात है, आई नो। क्योंकि ये फेज़ वो है जब बच्चे 6-6, 5-5 घंटे सोते हैं। और मैं सच बताऊँ, मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं 8 घंटे से ज़्यादा सोऊँ, बट मैं उठ नहीं पा रहा, बिकॉज़ सर्दियाँ आ गई हैं। अभी उतनी पीक की नहीं है, नवंबर मतलब दिसंबर चल रहा है, बट सर्दियाँ आ गई हैं, तो सुबह उठ नहीं पाते, अलार्म वगैरह भी काम नहीं कर पाते। तो वो चीज़ें थोड़ी-सी है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स मतलब वो फेस करते होंगे। सो सर्दियों में उठना, मुझे ये चीज़ फिक्स करनी है। मैं सुबह रोज़ 6 बजे उठने की कोशिश करता हूँ, बट उठ नहीं पाता। मैं अभी सच बताऊँ तो मैं कुछ दिनों से 9 बजे उठ रहा हूँ डेली। रात को 1-1:30 बजे सो रहा हूँ, 9 बजे उठ रहा हूँ, जो कि है 7.5-8 घंटे की नींद, बट फिर भी
मुझे कम करना है। अगर मैं 6 बजे या 6:30 बजे उठ सकूँ तो दैट विल बी वेरी गुड। और अब ये भी है कि मैंने नोटिस किया मैं कुछ दिनों से थोड़ा सा ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहा हूँ। मैं उतने इफेक्टिवली पढ़ नहीं पा रहा। ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे मैंने बताया डीमोटिवेशन, देन उसके बाद फिर सबकॉन्शियस अनहैंडलिंग वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। बट उसमें एक रोल यूट्यूब का भी है देखा जाए तो। वीडियो बनाने में नहीं, वो प्रोडक्टिव चीज़ है, बट एक तरह से देखा जाए तो यूट्यूब डिस्ट्रैक्शन ऐसे कर रहा है कि मैं चाहता तो हूँ कि कुछ प्रोडक्टिव देखूँ, कुछ काम की चीज़ देखूँ, बट फिर भी शॉर्ट्स की तरफ थोड़ा सा रुख हो जाता है। और फिर स्क्रॉलिंग, एंड अगर आधा घंटा भी मेरे दिन का स्क्रॉलिंग में जा रहा है तो वो बहुत ही बेकार चीज़ है। सो उसको मैं सोच रहा हूँ कि मैं हैंडल कर लूँ। और फिर देखा जाए तो ये भी तो है ना, एक स्टूडेंट की लाइफ में अगर बिल्कुल अच्छे से चल रही है, बिल्कुल कि हाँ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, सोना खाना पढ़ना बिल्कुल आइडियल कंडीशंस चल रही हैं, तो मुझे लगता है वो थोड़ी सी दिक्कत की बात है। क्योंकि अगर आप सच में एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं तो अप्स एंड डाउनफॉल वगैरह बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन फिर भी एक एस्पिरेंट तो तभी बनते हैं ना जब आप जितनी भी मुश्किलें हैं उनको सबको डट के मुकाबला करें, और इन्हीं चीज़ों से एक अच्छे एस्पिरेंट बनते हैं। और फिर वही है, आप अकेले नहीं हो ना इन चीज़ों से फेस कर रहे हो, कई सारे लोग हैं, अभी आप लोग देख रहे हो, आप भी क्या पता इन चीज़ों से फेस कर रहे हो या फिर नहीं। सो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। बट ठीक है, अब हम थोड़ा बदलते हैं, वीडियो को एंड भी करने पे टाइम आ गया, मैं ज़्यादा लंबी वीडियो बनाना नहीं चाहता। अब हमारी जो नेक्स्ट 1 वीक का टारगेट है वो मैं बताना चाहता हूँ। तो फ्यूचर प्लान्स फिलहाल एक नेक्स्ट वीक के ये हैं कि मैं कोशिश करूँगा सबसे पहले तो कि एक वीडियो अपलोड करूँ अगले संडे को, या फिर आज से 7 दिन बाद जब ये वीडियो अपलोड हो रही है उसके 7 दिन बाद मैं एक और वीडियो अपलोड कर दूँ। सो ये मेरा पहला टारगेट रहेगा कि मैं पर वीक एक वीडियो एटलीस्ट अपलोड कर ही दूँ। दैन उसके बाद सेकंड चीज़, सोने का मैंने बताया, स्लीपिंग शेड्यूल थोड़ा सही करना है, अपने आप पे थोड़ा सा और कंट्रोल रखना है, वो चीज़ है। दैन उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसा कि आप पीछे देख पा रहे होंगे मैंने बोर्ड पे प्लान बना रखा है, बट वो प्लान इवेंचुअली हो नहीं पा रहा, मतलब फॉलो हो नहीं पा रहा। बट कोशिश ये है कि मैं उस प्लान को भी फॉलो करना शुरू करूँगा, जिसमें है कुछ नहीं, बस थोड़ा रिवीजन से रिलेटेड एंड स्ट्रेटजीज वगैरह हैं कि मुझे कैसे करना है, इसलिए सो मैं कोशिश करूँगा वो भी हो जाए। एंड एक वीक में मेरा टारगेट ये रहेगा कि अभी मैं 12th का रिवीजन स्टार्ट किया है मैंने दोबारा फॉर बोर्ड्स, कोचिंग की तरफ से भी उसमें थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है बोर्ड्स के लिए, बिकॉज बोर्ड्स लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, एक ही बार आते हैं। सो उस वजह से बोर्ड्स का थोड़ा सा अच्छे से एक बार तैयारी हो जाएगी तो ये रहेगा कि 11th कर सकते हैं। और फिर ये है कि अगर मैंने इस टाइम पे, मेरे पास 2 ऑप्शन हैं देखा जाए तो, मैं इस टाइम पे जनवरी तक ठीक से बोर्ड्स के लिए वो ठीक से 11th रिवाइज कर सकता हूँ, या फिर ठीक से बोर्ड्स के लिए कर सकता हूँ। लेकिन मुझे लगता है बोर्ड्स के लिए करने में फ़ायदा ये है कि अगर मैं 12th दोबारा रिवाइज कर लूँ, जो कि मैंने अभी पढ़ के खत्म की है, तो अगर मैंने 12th दोबारा रिवीजन कर ली तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो 12th बहुत ही अच्छी हो जाएगी मेरी, तो मुझे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आएंगे, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। एंड तीसरी बात, मेरे जो बोर्ड्स के बाद लास्ट 2 महीने बचेंगे, जो कि मार्च और अप्रैल का महीना बचेगा, उनमें मैं 11th रिवाइज कर सकता हूँ, प्लस टेस्ट सीरीज भी रहेंगी उनको भी दे सकता हूँ और अच्छे से प्रिपेयर कर सकता हूँ। लास्ट में बस ये कहना चाहूँगा कि असल तो यार सबकी ज़िंदगी में है और प्रॉब्लम सबकी ज़िंदगी में आती हैं, बट यही है ना कि अगर हमने ऐसी फील्ड ही चूज़ की है, चाहते तो हम भी आर्ट्स वगैरह लेके, मतलब कोई हेट नहीं है, सॉरी, चाहते तो हम भी कोई और स्ट्रीम लेके अच्छे से नॉर्मल से जीवन काट रहे होते, बट वही है ना, इफ़ यू वांट समथिंग बिग इन लाइफ देन यू हैव टू डू समथिंग हार्ड इन द लाइफ। सो वही है, कोशिश करते रहिए, असल करते रहिए, मेहनत करते रहिए। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपके कोई सजेशंस हो, जो कि मुझे पता है होंगे ही ऑब्वियसली, क्योंकि मैं नया हूँ थोड़ा वीडियो बनाने में, तो मैं कई सारी चीज़ें उल्टी सीधी बोल रहा हूँ और थोड़ा बहुत फ्लिकर भी करना है, मेरे शब्द इधर उधर हो रहे हैं, और थोड़ा सा मैं भी नया हूँ तो उतना ज़्यादा मैं प्रोफेशनल तो नहीं हूँ, और ये वीडियोज़ भी मैं कोई स्क्रिप्ट के साथ बना नहीं रहा, बस रॉ वीडियो है, मैं जो मुझे लग रहा है वो मैं बोलता जा रहा हूँ। तो आपके कोई सजेशन हो तो आप वो बताइए मुझे, और आपकी जीवन में क्या चल रहा है, अगर आप भी नीट एस्पिरेंट हैं तो आप अपने जीवन के बारे में बताइए। और अगर आपने यहाँ तक की वीडियो देखी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू, गुड बाय।